Exercise 5.3, question number 4. Find the square root of the following numbers by a prime factorization method. अब बच्चों हमें क्या करना है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना है बाय किस मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स को यूज करना है। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर्स नहीं यूज करने हैं, ये बात आप स्पेशली ध्यान रखना। चलिए, इसके कई पार्ट्स हैं, इसके पार्ट है 10। हम करेंगे पार्ट 1 यानी कि 729। फर्स्ट पार्ट है इसका 729, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 729 के बनाएंगे फैक्टर। अब आपको यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि फर्स्ट डिजिट क्या है इसकी 9। तो इसका मतलब ये और नंबर हो गया, 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा पहला चांस रहेगा 3 से चेक करना। 729, अब हमारे पास 729 है। 3 का क्या टेस्ट होता है? तीनों डिजिट्स को ऐड करके देखो क्या वो 3 से डिविजिबल है। 7 + 2 9, 9 + 9 18। और आपको पता है कि 18 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है। ये आपने काम रफ में करना है या अपने ब्रेन में करना है, इसको आपने नोटबुक में नहीं लिखना। तो 729 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्राई करेंगे 3। चलिए, अब 729 को आपने 3 से डिवाइड करना है। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। इतना तो आप कर ही लोगे, बहुत ही होनहार बच्चे हो आप। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान से करना है। फिर वापस चेक करोगे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ये तो आपको दिख रहा होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, तो अपने आप ही दिख रहा है। वैसे क्या होता है, 2 + 4 6, 6 + 3 9, और 9 3 से डिविजिबल है। चलिए 3 से फिर करते हैं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। आगे चलिए, 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये भी हो जाएगा 3 से। 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 जा 21। और आगे ये भी 3 से डिविजिबल है। अब तो आपको 3 का टेबल आता ही है, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, और 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, तो 3 1 जा 3। ठीक है, तो इस तरह से हमने 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसका स्क्वायर रूट भी निकालेंगे, तो उसको कैसे शो करेंगे हम लिखेंगे पहले 729 इज इक्वल टू, कितने 3 है, कितने बंदे थे, 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पे 6 3 को लिख लेना है। 4 5 6। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां तक आप क्लास 5 क्लास 6 क्लास 7 में कर चुके हो, आपने फैक्टराइजेशन सीखा हुआ है। लेकिन जो अब स्टेप आएगा वो आप फर्स्ट टाइम करेंगे। क्या करना है उसमें, सबसे पहले इनकी पेयरिंग करनी है, दो दो के जोड़े बना लेने हैं। इनके जोड़े बना लिए, ठीक है, सबसे पहला काम जोड़े बनाने का। अब उसके बाद जो स्टेप है वो आपका बिल्कुल न्यू है, जो आप क्लास 8th में ही करते हो। 729 का स्क्वायर रूट आपने क्या किया, इस 729 के ऊपर एक स्क्वायर रूट नामक छत लगा दी, एक रूफ लगा दी, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। अब क्या करना है, जो ये पेयर है उसमें से एक एक को उठाना है, एक एक को उठाना है, 2 का 1 कर देना है। ठीक है, और इस तरह से ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 3 × 3 9, 9 × 3 is 27। तो हम कह सकते हैं कि 729 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो, कह नहीं सकते, एक्चुअली है। देयरफॉर का साइन लगाना नहीं भूलना। देयरफॉर 729 इज इक्वल टू 27 एंड दिस इज द आंसर। और इस तरह से हम बाकी के पार्ट्स भी सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड पार्ट करते हैं। ज्यादा ऊंचा मत जाओ, इतना ही रहो, जमीन पर ही रहो। सेकंड पार्ट है आपका 400। चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट 400। अब आप देख के बता सकते हो कि जो 400 है वो किससे डिविजिबल, क्योंकि पहले तो आपको सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ही अप्लाई करना है। 004, तो आपको ये दिख रहा होगा ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है, तो 5 से भी है, 10 से भी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 से हिट करेंगे, क्वेश्चन को 2 से ही स्टार्ट करते हैं। डिंग डिंग, थोड़ा लंबा जाएगा। 2 से पहले आएगा 200,
लाइन की जगह गड़बड़ ना हो। 2 से फिर किया 100, फिर 2 से अगेन किया 50, फिर 2 से किया 25। ये तो कर लोगे ना आप, 50 को 2 से डिवाइड करना आपको आता है, सारे होशियार हो। अब जो 25 है वो 5 के टेबल में आता है, तो कितना आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। और इस तरह से आपने इसके फैक्टर बना लिए। जब तक 1 ना आ जाए ना, बच्चे की जान नहीं छोड़नी, तब तक उसको पीछा नहीं छोड़ना, जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 आने तक उसके पीछे पड़े रहना है। चलिए अब लिखिए 1 2 3 4, 2 है 4 टाइम्स। 5 देखिए 1 2। अब देखिए यहाँ पेयरिंग कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ गया। अब हम लगाएंगे 400 के ऊपर स्क्वायर रूट वाली छत। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस पेयर में से एक उठाना है, हर पेयर में से एक एक उठाना है, हर पेयर में से एक एक उठाना है। तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 20। या लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 400, और देयरफॉर का साइन लगाना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है ना। और इस तरह से आपका ये आंसर भी आ गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा है 1764। 1764। अब आप देख के बता सकते हो कि 1764, इसकी वर्स्ट डिजिट 4 है, इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। और 2 से डिविजिबल है तो हम लेफ्ट राइट क्यों जाए, हम पहले 2 से ही करेंगे। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर अगेन 2 से करेंगे क्योंकि 1 डिजिट आपकी प्राइम जो है इवन नंबर है। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब इसके बाद आपने ध्यान देना है, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, 4 4 1 आ गया। अब 4 4 1 आ गया तो 1 तो आपका इवन नंबर नहीं है। अगर आपका इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब आपको पहले 3 का टेस्ट चेक करना होगा। 3 का पहले टेस्ट करना होगा कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से डिविजिबल ये बिल्कुल भी नहीं है, 5 से भी नहीं है। तो हम पहले 3 का टेस्ट करेंगे। कैसे करते हैं 3 का टेस्ट, अभी आपको बताया था। जो भी डिजिट्स हैं उनको ऐड करके देखिए। 4 + 4 8, 8 + 1 9, और 9 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये आपने कब कहाँ करना है, अपने दिमाग में, अपने प्यारे दिमाग में, ठीक है। इसको फेयर में शो नहीं करना, फेयर में सिर्फ आपने यही शो करना है। ये आपका है रफ वर्क, जिसे जो सही मायने में इंपॉर्टेंट वर्क होता है। अब हम इसे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, रिमाइंडर 1, 3 4 जा 12, रिमाइंडर इज 2, 3 7 जा 21। अब आप बताइए कि 147 किससे डिवाइड होगा, शाबाश कोशिश करिए, वेरी गुड। 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, बिल्कुल परफेक्ट है। क्या किया, 3 4 जा 12, 2 रिमाइंडर, 3 9 जा 27। अब 49 तो आप सब जानते हो कि किससे डिविजिबल है, 7 7 जा 49, वेरी गुड। तो इस तरह से आपके पूरे 1 आ गया, फैक्टर आपके बन गए हैं। जब तक 1 ना आ जाए तब तक इसकी जान नहीं छोड़नी है, ये बात हमेशा याद रखना। अब हम यहाँ लिखेंगे 1764 इज इक्वल टू, एक 2 कितनी टाइम है, 2, अरे वाह सब 2 2 टाइम्स। 2 × 2, 3 × 3, 7 × 7, वेरी गुड। अब हम क्या लिखेंगे, रूफ ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, रूफ ऑफ मत बोल देना, आपने लिख देना एग्जाम में। ये तो मैंने आपको बताया है, रूफ, इसको मैंने रूफ बोल दिया, आप क्या बोलोगे इसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, पेयरिंग कर ली। पेयरिंग करने के बाद क्या करना है, सब में से एक एक उठाना है, सिंगल सिंगल उठाना है, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। और इस तरह से 1764 का स्क्वायर रूट हो गया 42, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप शार्प होंगे, उतने आपके टूल शार्प होंगे, उतना आपको इजी लगेगा, और उतना ही आपका टाइम आगे कम लगेगा। 4096, 4096। चलिए इसका भी हमें पहले क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। हो जाते हैं शुरू। जो अब वर्स्ट डिजिट है वो क्या है, इवन नंबर है,
तो ये तो 100% श्योर है कि वो 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिवाइड करना आपको कितना अच्छे से आता है, ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है। आपका डिवीजन कितना स्ट्रांग है वो आपका यहाँ दिख जाएगा। 2 1 जा 2, 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, गलतियां कम से कम करनी है, अगर एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर देगी। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, अब 5 1 2 फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। यहाँ से फिर 2 आएगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, अब देखिए अब किस जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब मैं 32 लिख देती हूँ यहाँ। तो 32 से क्या आएगा आपका ये 2 16। इसके बाद 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। बड़ा सिंपल है, बहुत बड़ा लंबा है। वाओ, अब यहाँ हम इसके लिखेंगे फैक्टर, बहुत लंबे फैक्टर बन गए, अरे बाप रे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ कर देती हूँ 12। ठीक है, मल्टीप्लाई का एक बीच में साइन और लग जाएगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, लिखना है 4069 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन इज इक्वल टू एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर एक पेयर और ये मिलके बन गया एक पेयर। तो उठाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितने आ गए 2 आपके 6, 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। तो 4096, therefore 4096 square root is equal to 2 multiplied to 4 multiplied to 8 multiplied to 16, 16 multiplied 32, 32 multiplied to is 64। और इस तरह से आपका 4096 का स्क्वायर रूट हो गया 64। चलिए, इसमें हमने 4th पार्ट, अब हम अगले वीडियो में करेंगे अगले पार्ट्स।